अब मैं इनवाइट करूंगा हमारा दूसरा जो विषय है दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट कहा गया है। साथ ही इसको दूसरी भाषा में बात करें तो इमरजेंसी प्लानिंग स्कीम्स इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में डिजास्टर मैनेजमेंट वर्ड आप सुनते हैं बीएमसी के लिए, राज्य सरकार के लिए, होम मिनिस्टर्स के लिए, लेकिन दोस्तों डिजास्टर कहीं पे भी हो सकता है। और ये डिजास्टर इमरजेंसी हाउसिंग सोसाइटी अब सरकार के लिए नहीं, हमारे लिए भी बड़ा अहम हो गया है कि इमरजेंसी प्लानिंग से कैसे करें हाउसिंग सोसाइटी में। तो बाकायदा मेहनत करके पीपीटी भी बनाई है, लेकिन मैं उनका परिचय बता दूं कि मिस्टर के उदय शंकर जी फाउंडर हैं उरण तालुका कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड के, जो उरण में है। सर्टिफाइड फैकल्टी ट्रेनर एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड मैटर सर्टिफाइड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग सेंटर्स। और पुणे और नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन जुड़े हुए हैं और एक्टिवली उनमें पार्ट भी करते हैं, एज ए स्पीकर सलाह भी देते हैं। साथ ही महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के पैनलिस्ट हैं, स्पीकर हैं, पैनल स्पीकर। ऐसे उदय शंकर जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और मैं यही कहूंगा कि अच्छे लोग कोई मोहताज नहीं होते हैं। और आप फूल पर जैसे इत्र नहीं लगाया जाता, आप फूल की तरह अपने ज्ञान से, जैसे आनंद जी ने अपने ज्ञान के जरिए लोगों को यहाँ पे अवेयर किया है, आप भी एक फूल है और फूल पर इत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि फूल तो अपनी खुशबू ऐसे ही बखेरता है। तो आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम उदय शंकर जी, सुनाई थैंक यू पड़ा। शर्मा जी। सबसे पहले मैं आनंद किर्लोस्कर जी को जरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वेरी वेरी यूनिक सब्जेक्ट जो कि नॉर्मली किसी हाउसिंग सोसाइटी में बताया नहीं जाता है, खास करके मैनी कमेटी के लोगों को उसके बारे में जागरूक नहीं है, मालूमात नहीं है। तो उसके बारे में बताने के लिए मैं उनको एक धन्यवाद देता हूँ। और हमारे महासेवा के साथ जुड़े रहने के लिए भी एक मुहिम लगातार इसके आगे भी रहेंगे बोल के एक अपेक्षा करता हूँ। Thank you once again, Sharma ji and Ramesh Prabhu ji, for giving me this wonderful opportunity, giving my lecture, and for giving me a chance to give a lecture, as well as also to become a trainer and to be a trainee on various subjects. दोस्तों, आनंद जी की तरह मैं भी एक यूनिक सब्जेक्ट आज ले आया हूँ, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होने के बाद में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव ट्रेनिंग होना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। और इसके तहत बहुत सारे विषयों पे, नॉट ओनली दी बाई लॉस, नॉट ओनली दी एमसीएस एक्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट जो रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि अभी डेंगू मलेरिया के बारे में या डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में या अलग अलग विषयों पे चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, मालूमात हो रही है, एंड पीपल आर बीइंग अवेयर। और जागरूक होने की हम भी कोशिश कर रहे हैं, भाई आप लोग भी उसके बारे में मालूमात करके लीजिए जरा। दोस्तों, let us first try to understand what is disaster management. Disaster management means a continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating, and implementing measures which are necessary for prevention of danger or threat of any disaster. जैसा जैसा भी आनंद जी ने कहा था कि भाई आपके एक सप्ताह के बाद में वो जो पानी रीट कंटेनर में जो जमा हुआ है आप साफ कर लीजिए। दैट इज व्हाट इट इज प्रिवेंशन ऑफ डेंजर और थ्रेट ऑफ एनी डिजास्टर। डेंगू या मलेरिया होने के पहले ही ये आपको तैयारी करना है ताकि आपको बड़ा नुकसान ना हो। इट ऑल्सो मीन्स रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ एनी डिजास्टर और इट्स सीवियरिटी और कॉन्सिक्वेंसेस। It is also a capacity building preparedness to deal with any disaster and prompt a response to any threatening disaster or situation. दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हमारे को पार्टली इंटेलिजेंस, पार्टली कॉमन सेंस और पार्टली एक्सपीरियंस की जरूरत है। भाई पीछे अनुभव क्या हुआ है, मलेरिया हुआ या नहीं हुआ, किसी प्रकार का अपघात हुआ नहीं हुआ, आपदा हुआ या नहीं हुआ, तो इस तरह से हमारे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर करने से इट इज कॉल्ड एज a prompt response to any threatening disaster or situation. It also means assessing the severity or magnitude of effects of any disaster. कोविड-19 के ऊपर जैसा भी हर स्टेट गवर्नमेंट ने चालू किया या सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किया, दे आर ट्राइंग टू असेस द सीवियरिटी और मैग्नीट्यूड। और इसलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग या नहीं तो मास्क लगाना, हैंड वॉश करना, ये सब उसी के ऊपर असेस करके ही गवर्नमेंट ने हमारे को बताया है। It is also means evaluation, rescue and relief, rehabilitation and reconstruction. It is very important for the general public to not only to be aware of it,
but to be able to take corrective measures at a time of a real emergency. It is totally unpredictable. किसी भी आपदा आती है वो कोई बता के नहीं आती है, तो अचानक आ जाती है। कोविड-19 अचानक आ गया, किसी को पता नहीं था। वी वर ऑल अनप्रिपेयर्ड, द एंटायर वर्ल्ड वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर इट। आ गया और आने के बाद में हम आजकल उसके ऊपर क्या बोलते हैं, करेक्टिव मेजर ले रहे हैं हम लोग। इट इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल इन टाइम एंड मैग्नीट्यूड, and there is no mechanism as yet that can give us an advance notice about its occurrence. फर्स्ट वेव आ गया, सेकंड वेव आ गया, थर्ड वेव आ गया, हमारे को इसके बारे में कुछ पता नहीं। वो रिकर ना होवे, इसलिए हमारे को थोड़ा जागरूक होना जरूरी है। इमरजेंसी में बी आइदर नेचुरल कॉल द कैलामिटीज लाइक द अर्थक्वेक एंड सुनामीज, या फ्लड्स, या साइक्लोन्स, या फायर्स, या मेडिकल इमरजेंसीज, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक एक्सेट्रा, और मैन मेड लाइक टेररिज्म, nuclear, biological, chemical attacks, thefts and burglaries, domestic accidents including kitchen fire. ये सब क्या होता है, आपदा जो होती है अचानक होती है, बिन बताए आ जाती है, और हम हमारी तैयारी जब नहीं होता है तो हमारे को क्या बोलते हैं, कैजुअलिटी ज्यादा हो सकता है। बायलॉ नंबर, हमारी जो सोसाइटी के हाउसिंग सोसाइटी के बायलॉज जो होते हैं, बायलॉ नंबर 160 ए और बी, उसमें दिया हुआ है कवरेज ओनली गिवन टू द इमरजेंसी प्लानिंग स्कीम pertain to CHs and surrounding areas and included as hereunder. CHs building and property to be necessarily insured against the risk of natural calamities like fire, flood, earthquake, third party liabilities and the like. Managing committee of every society is to chalk out emergency planning schemes which include details as under probability of danger thereof. खास करके बिल्डिंग जहाँ पे दरारें हो गई है, जो रीडेवलपमेंट में नहीं गई है, पुरानी बिल्डिंग हो गए, क्योंकि बम्बई जैसा इलाका जो समुद्र तट पे है, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रैक से डेवलप होने का चांसेस ज्यादा है, लीकेज ज्यादा है, तो वो असेसमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजर ये होना बहुत ही जरूरी है। इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क इन परसुएंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, भाई अपघात हुआ तो कितनी सीवियरिटी होगा, होगा या नहीं होगा, कब तक होगा, दैट इज वाई स्ट्रक्चरल ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 सालों के जो बिल्डिंग हो जाती है उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पॉन्स मशीनरी सच एज पुलिस, fire brigade, municipal corporation, etc. Important telephone numbers, emergency telephone numbers of each and every member, हर एक member लोग का emergency telephone number रख लीजिए। Telephone numbers of the government machinery concerned with the emergency management. The managing committee shall hold discussion and shall inform about the same to the members and the plan to be updated from time to time and to be displayed on the notice board. दोस्तों अभी अभी मेरे वेबिनार, मेरे लेक्चर के पहला आनंद जी ने कहा था कि हफ्ते में एक बार मैनेजिंग कमेटी भाई आपस में मिले, बैठे और डिस्कस करे भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, कोविड को और डेंगू को और मलेरिया को कैसा भगाना है, कैसा भाई प्रिवेंटिव करना है। तो उसी तहत मैंने भी यहाँ पे एक कॉलम ऐड किया हुआ, एक सेंटेंस ऐड किया है कि एमसी शैल होल्ड डिस्कशन एंड शैल इन्फॉर्म अबाउट द सेम टू द मेंबर्स एंड द प्लान टू बी अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड। बेसिक फर्स्ट एड, all family members, especially mothers in particular, must have knowledge of basic first aid. The reason being, fathers लोग तो भाई ड्यूटी पे जाते हैं, घर पे होते नहीं है, तो घर पे जो होते हैं तो मदर्स ही होती है। आइसोलेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ एंड फ्रॉम कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, cardiac pulmonary resuscitation CPR for heart attacks etc, acupressure for heart attacks, brain strokes and other acute problems, massage bloodlet for paralytic attacks, procedures for fractures, points swallowing by children, etc. Procedure to stop bleeding in case of minor injuries, cuts, wounds, etc. दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, पिछले साल 2020 लॉकडाउन के पहले मेरी बेटी अचानक क्या बोलते हैं कि एक प्रकार के ट्रांस में चले गई थी। वो बाथरूम से स्नान करके चले आई और बाद में पता नहीं उसे क्या हो गया, उसका बोलना बंद हो गया। ऑल ऑफ ए सडन शी स्टॉप टॉकिंग एंड शी स्टार्टेड स्टेयरिंग ब्लैंकली। और ये शाम को 4 बजे तक था, सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक था। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आया। और यहाँ पे अगर इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मालूम होता तो शायद आई कुड हैव टेकन सम प्रिकॉशनरी मेजर। फिर भी मैंने लिया हुआ है, डॉक्टर को यहाँ पे बुलाया था, डॉक्टर से कुछ हुआ नहीं, तो इवेंचुअली शी वाज एडमिटेड टू मसीना हॉस्पिटल एट बाइकला इन द ईयर 2020 फरवरी महीने में, जस्ट बिफोर लॉकडाउन, एंड शी वाज डिस्चार्ज। she went into a trance, क्या ट्रांस हुआ पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली she went into a trance, खाना नहीं, कुछ नहीं, बोलना नहीं, सब बंद हो गया ऑल ऑफ ए सडन। एंड शी इज अराउंड 30 years old। क्या क्या हुआ पता नहीं। तो इमरजेंसी मेजर्स कब आता है क्या आता है पता नहीं आता है।
तो पड़ोसियों ने आके मदद किया, बचाया, तो बेटी को इमीडिएटली एम्बुलेंस में डाल के वहाँ पे ले चले गया। शी इज अलाइव टुडे, शी इज ओके टुडे। General domestic accidents take place because of our ignorance. They can be avoided by taking educate care. List of some of the accidents that can be avoided by taking precautions are as under. Closing of gas cylinder regulators at night and while going out. दोस्तों ये इसके ऊपर काफी ध्यान देना जरूरी है। लोग भूल जाते हैं। साथ साथ में इसके साथ साथ में समझो अगर पानी का सप्लाई अगर कंटिन्यूस नहीं है, बम्बई जैसे शहरों में टॉयलेट में पानी नहीं आता है, फ्लश का चालू करके रख दिया, नल चालू करके रख दिया, अचानक बाहर चले, बाद में पानी आता है और पानी वेस्ट हो जाता है। तो क्लोजिंग ऑफ गैस सिलेंडर्स एज वेल एज वाटर टैप्स व्हाइल गोइंग आउट इज वेरी वेरी एसेंशियल। नॉट ड्रॉपिंग वाटर ऑन द फ्लोर, ensuring that oil drops does not drip on the floor. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरी सास ऐसे ही जो तेल की बूंदे जो जमीन पे फर्श पे गिर गई थी, उसके ऊपर पैर स्लिप हो गया एंड शी ब्रोक हर हिप। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये ऑयल ड्रॉप के बारे में खाना जब बनाते हो तो उस टाइम पे ऑयल ड्रॉप जमीन पे ना गिरे, इसकी जास्ती ध्यान देना जरूरी है। प्रॉपर यूज ऑफ स्टॉपर्स ऑन दी डोर, डोर स्टॉपर्स लगाना बहुत ही जरूरी है। हवा ज्यादा होगा खास करके बारिश के मौसम में, तो doors keep on banging. The hinge stoppers must be secured properly to prevent your foot hitting them while one is in a hurry. Closing the lids of glass jars and bottles properly after their use. This single factor can prevent a majority of household accidents in cooperative housing society. Prevent consuming too many medicines, pills, tablets at one time. पड़ोसी के कहने पे डॉक्टर का मशवरा ना लेते हुए दवाएं लेते हैं हम लोग। पड़ोसी ने किसी ने कह दिया तो ले लिया। सर दुखता है सेरिडॉन लीजिए, अरे सेरिडॉन हर एक आदमी को नहीं जमता है, किसी को एलर्जी भी होता है उसका। बिकॉज वंस मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, ऐसा कहा जाता है, कहा हुआ था इंग्लिश में। तो हर एक गोली हर एक बंदे को नहीं चलता है, तो डॉक्टर का सलाह लेना जरूरी है। डू नॉट रिसोर्ट टू सेल्फ मेडिकेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ फ्रेंड्स एंड नेबर्स। कीप शार्प आइटम्स, वेपन्स एंड मेडिसिन अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स। बच्चों के क्या बोलते हैं पहुंच से लंबा जरा ये दवाइयाँ और शार्प आइटम्स रखना बहुत ही जरूरी है। चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, child labor is prohibited in housing societies. Child labor practice is an evil practice. Managing committee duty to create awareness and to display legal provisions on notice board. हम लोग जब सोसाइटी रजिस्टर करते हैं तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार हमारे से एक लेटर लेता है कि भाई फ्रॉम द चीफ प्रोमोटर कि चाइल्ड लेबर तो वहाँ पे एंगेज तो किया नहीं करके, ये टेक्स एन एफिडेविट ऑन प्लेन पेपर, वहाँ पे उसको साइन करके देना पड़ता है कि भाई चाइल्ड लेबर एंगेज नहीं है या और फ्यूचर में भी रखेंगे नहीं करते। इट इज प्रोहिबिटेड टू एंगेज और एम्प्लॉय चाइल्ड लेबर इन हाउस होल्ड और एनी अदर वर्क। Punishment of 1 year imprisonment and fine up to 20,000 or both. Ensure cooperative housing society is totally free from child labor practice. Inform the nearest police station or labor commissioner if you find cases of child labor practice. Thank you, friends. This is what I had to inform you people today. Thank you very much for hearing me. थैंक यू वेरी मच। बड़े ही अच्छे तरीके से इस विषय को बताया। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, आप दोनों विषय पर कुछ सवाल हो आपके तो हम सवाल लेंगे और फिर बाद में आज के इस वेबिनार को कंक्लूडिंग करेंगे। मुझे कुछ पूछना है। बिल्कुल बिल्कुल, हरिराम जी। आनंद किर्लोस्कर जी और उदय शंकर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत ध्यान वर्धन हुआ हमारा। अब मेरा प्रश्न आनंद किर्लोस्कर जी के है कि आपने 3 बीमारी के बारे में बताया, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। इनके लिए कोई वैक्सीन भी है क्या, और अगर है तो बच्चों को किस उम्र में वो वैक्सीन देना चाहिए, आप बताइए। जी आनंद जी। अच्छा, जिन्होंने सवाल किया उनका तो मुझे नाम पता है, लेकिन शर्मा साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि हरिराम जी, वैक्सीन एक्चुअली ये एक मेडिकल है, मतलब वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी वगैरह है, और मैं एज ए बीइंग नॉन मेडिकल तो मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज़ आई एम रिलेटेड विद द पेस्ट कंट्रोल एंड वो जो सैनिटाइजेशन वगैरह है तो उसके बारे में आपको बोल सकता हूँ, लेकिन जो वैक्सीन वगैरह है उसकी अवेलेबिलिटी और या फिर उसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। आनंद जी, मेरा एक सवाल था कि डेंगू और मलेरिया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण मतलब इन सेंस अब जैसे स्लम वगैरह की बात करेंगे, रोड्स और जो सिविक महानगर पालिका की हद है, नगर पालिका वहां की हद है, तो काफी जैसे आप पेस्ट कंट्रोल में इतने साल बिताए हैं तो काफी अनुभव होता होगा आपको कि स्लम वगैरह में और दूसरी जगह में जहां पर बस्तियां हैं, घनी बस्तियां, वहां पे अवेयर नहीं होते लोग, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में अवेयर होते।
कि कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं पर बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइड है, कुछ भी इश्यूज हो, लोग अवेयर होके उस चीज को क्लियर करते हैं। लेकिन इस पे कुछ ऐसा कानून है, कुछ एक्ट है जिससे कि कहीं पे पानी भरा है और वो लावा वहां पे इकट्ठा हो सकता है, मलेरिया के, डेंगू के मच्छर उत्पन्न होते हैं, जिससे लोग अवेयर हो, या उस एक्ट के तहत रिटर्न में कंप्लेन कर सके महानगर पालिका, पुलिस स्टेशन या कहीं पे भी, हाउसिंग सोसाइटी के लोग या कहीं पे भी ऐसा कुछ हुआ। जी ऐसा है एक्चुअली, अगर देखने जाए तो बीएमसी में मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 24 वार्ड है, ए वार्ड, बी वार्ड, हर एक को नाम दिया अलग अलग एरिया के हिसाब से। अभी फॉर एग्जांपल जैसे कि आई एम स्टेइंग एट भांडुप, तो ये जो वार्ड है वो एक्स वार्ड करके बोला जाता है। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट इंसेक्टिसाइड ऑफिसर फॉर जोन 3, जो मेरे अंडर एच ईस्ट, एच वेस्ट और के ईस्ट, मतलब बैंड्रा ईस्ट, बैंड्रा वेस्ट और अंधेरी का एरिया ईस्ट का, वो जो आ जाता है। तो बीएमसी का एक पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट है जिनका काम है ये इस तरह से पूरी तरह से जितने की लार्वा डिटेक्शन कर देना, इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट कर देना। लेकिन ये पूरा काम जो बीएमसी करेंगे ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता, लोगों का भी इसमें एक्चुअली सहकार्य होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जैसे आपका ये सवाल है, अभी ये कंस्ट्रक्शन साइट है, तो कंस्ट्रक्शन साइट बोलोगे तो इट इज ए वेरी प्रॉन साइट फॉर दैट एनाफिलिस मॉस्किटो, की जिसमें क्लीन वाटर जमा जाता है और वहां पे एनाफिलिस ज्यादा बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि जहाँ पे जब मलेरिया के केसेस ज्यादा आ जाते हैं तो स्पेशली वी गो फॉर दैट डिटेक्शन ऑफ लार्वा। जैसे मैंने कहा एडल्ट तो बाहर ये उड़ सकता है, लेकिन वो जो लार्वा हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और लार्वा एक बार मैंने किसी को भी देख लिया, किसी भी ले आदमी को, आपको या कोई भी रहेगा, जैसे हमारे घर में जो मेड काम करते हैं तो उनको भी देखिए एक बार दिखा दिया ना तो दे आल्सो कैन इजीली आइडेंटिफाई। तो ऐसे साइट पे हम लोग जाके पहले क्या करते हैं कि लार्वा है कि नहीं चेक कर लेते हैं। और इवन तो वहां पे है नहीं, इसके बावजूद भी अगर वहां पे वाटर स्टैग्नेशन दिखाई दिया तो देखिए कंस्ट्रक्शन तो ऐसी रहती है कि वहां पे कंटिन्यू तो काम चालू रहता है, तो वहां पे तो ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। तो व्हाट वी डू, वी आस्क फॉर दैट बिल्डर टू पे द इंसेक्टिसाइड ट्रीटमेंट चार्जेस, और हम उसको जो है चार्जेस जो बीएमसी ने तय किए गए वो हम चार्जेस उससे ले लेते हैं, और वी डू रेगुलरली एंटी लार्वा ट्रीटमेंट एट दैट कंस्ट्रक्शन से। अब ये जो ऐसी चीज है कि जहां पे रेगुलरली काम चलते हैं, जैसे देखिए कुछ प्रोजेक्ट भी रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के यहाँ से, जैसे कुछ फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होना है, फिर जैसे भी मेट्रो के काम चल रहे हैं, तो वहां पे भी बड़ी तादाद में पानी जमा हो जाता है। तो also we take that insecticidal treatment charges and our corporation team regularly visits it, that is a once in a week जहां पे आज ये है, and we do the regular anti-larval treatment। ये दूसरी बात है, अगर हम हाउसिंग सोसाइटी में आ जाते हैं, अभी हाउसिंग सोसाइटी की जो ऐसी बात है कि अगर उसका टैंक कोई नॉन मॉस्किटो प्रूफ है या कहाँ पे अगर वो पानी जमा हो गया, तो इन दैट केस वी नेवर असिस्ट फॉर द इंसेक्टिसाइडल ट्रीटमेंट, क्योंकि वहां पे वीकली जाना ना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो व्हाट वी डू, इनिशियली वी इन्फॉर्म टू दैट मैनेजमेंट कमिटी कि आप लोगों को ये ऐसे ऐसे करना है कि मतलब अगर पानी जमा गया तो आप उसको पूरी चीज को डिस्कार्ड कर दें। और अगर वाटर स्टोरेज की बात करें तो वाटर स्टोरेज तो वो डिस्कार्ड कर नहीं सकते, एंड इफ इट इज नॉन मॉस्किटो कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन है कि जिसका कवर ही नहीं है, अगर कवर ब्रोक हो गया है या फिर लीकेज है कि जहाँ पे वो वाटर स्टैग्नेशन जमा हो जाता है और वहां पे मॉस्किटो होने की संभावना है, मतलब वो ले कर सकता है, एडल्ट फॉर्मेशन होने की संभावना। सो इन दैट केस वी इश्यू द लीगल नोटिस टू द सोसाइटीज, और उनको लीगल नोटिस देके बोलते हैं कि इट इज इंटीमेशन, लीगल नोटिस इट इज सॉर्ट ऑफ इंटीमेशन कि आप ये काम करो करके। अरे क्या काम करना है, इट इज क्लियरली मेंशन इन द नोटिस। अगर वो काम नहीं हो जाता है then we go for the filing of court cases against that society, और मे बी कोई जो फर्म रहेगी और व्हाट्सएप में भी, और we go for the। लेकिन देखिए जैसे लीगल फॉर्मेलिटी इट इज अ टाइप ऑफ प्रिवेंशन मेथड, बट दैट इज ऑन पेपर। मतलब हम लीगल नोटिस देंगे आपको, पेपर पे देंगे, आपका कुछ जवाब आएगा और पेपर देंगे, अगर नहीं भी किया देन वी गो फॉर दैट लीगल प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट्स। लेकिन ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह सब हो जाते हैं ना, दैट इज ऑन द पेपर, ये मॉस्किटो को पता नहीं चलता। क्योंकि एक बार आपके सोसाइटी का अगर हम लोग लीगल नोटिस दिए थे, ठीक है, यू आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द कोर्ट्स इन द अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, मॉस्किटो को पता नहीं चलता, एंड इफ दैट टैंक्स रिमेन नॉन मॉस्किटो कंडीशन फॉर द लॉन्गर पीरियड, मॉस्किटो कैन ले द एग्स इजीली एंड इट कैन स्प्रेड द डिजीजेस। सो इट इज बेटर कि अगर बीएमसी की यहाँ से अगर आप लोगों के इंटीमेशन आ जाते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज है कि जहाँ पे पानी जमा हो सकता है, सो जो डिस्कार्ड इट, वो टैंक है उसको मॉस्किटो प्रूफ कर दीजिए एंड वो प्रिवेंशन कर दिए। रही बात जैसे मैंने कहा कि वो जो स्लम एरिया में वी हैव आवर आईसी डिपार्टमेंट, दैट इज इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। आईसी डिपार्टमेंट के तहत हम वहां पे कुछ पैम्पलेट्स वगैरह करते हैं और वहां पे करते हैं कि मलेरिया डेंगू को प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, और उनको भी बोलते हैं अभी देखिए वहां पे पानी की तो किल्लत बहुत ज्यादा रहती है, दे हैव टू स्टोर द वाटर इन द ड्रम्स।
ड्रम ये ऐसी चीजें की जहाँ पे एडिस मॉस्किटो, जहाँ से आपको ही कैन स्प्रेड डेंगू एंड चिकन गिनिया वेरी इजी। तो वो जो है ना, इट इज वेरी गुड हैबिटेट फॉर द डेंगू मॉस्किटो। तो हम लाके वहां पे हम लोग को बोलते हैं दैट वी कैरी आउट रेगुलर एंटीवायरल ट्रीटमेंट वंस इन ए वीक। तो हम हेल्पोस के थ्रू यहाँ पे होते थे। फिर वहां पे लोगों को वो जो कमिटी दी है उनको भी बोलते हैं कि ये जो ड्रम है, वो ड्रम को आप वंस इन ए वीक पूरी तरह से एकदम ड्राई करके रख दीजिए। और वो अगर ड्राई करके रखते हैं तो होने वाले जितने भी मॉस्किटो अगर वो ले करते हैं तो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, और उसके तहत हम वो मलेरिया डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू, शर्मा जी मैं थोड़ा इस विषय के ऊपर थोड़ा और कहना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल, मतलब में बिल्कुल, 174D के तहत दिया हुआ है कि भाई हाउसिंग सोसाइटी जो है, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, जहाँ जहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटी जो भी जिले में हो, बॉम्बे हो, रायगढ़ हो, पुणे हो, तो दे कैन राइट डाउन टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉट एज ए कंप्लेंट, बट अगर रेगुलरली एज एन इन्फॉर्मेशन भाई क्या करना चाहिए, दे कैन ऑल्सो सीक द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देम। वो वैसा भी करके ले सकता है इन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। बरोबर। Yes, correct. I would like to add one more thing। जैसे उदय साहब ने कहा कि अगर सोसाइटी को, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड दिखाई थी कि मैंने अपने किचन से देखा कि इस बाजू में जो स्लम एरिया है वहां पे कोई ट्रे पड़ा था और वो ट्रे में पानी जमा हुआ। एज ए बिंग पेस्ट कंट्रोल ऑफिसर में इसके बारे में जानकारी, इसलिए मैंने इमीडिएटली उधर के लोकल ऑफिसर को बोल दिया था। एज इज माई कलीग, उसने इमीडिएटली काम कर दी। अभी लोगों को पता नहीं चलता, तो आप लोगों को ऐसी चीजें कि आपके विजिटिंग में दिखाई दे रही है, दैट इज नॉट पर्टेन्स टू योर सोसाइटी, you can inform immediately to that concerned local pest control officer of your ward, and definitely he will carry out the work necessarily for prevention of malaria. Yes sir, thank you very much। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।